Hello guys, good evening. Welcome to Decision from YouTube channel. Today discuss bronchitis. ब्रोंकाइटिस के कॉजेस, ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स, ब्रोंकाइटिस के डायग्नोस, ब्रोंकाइटिस के प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट। इस वीडियो में सभी को डिस्कस करेंगे। ब्रोंकाइटिस क्या होता है? इट इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाई में जो इन्फ्लामेशन होती है, सूजन होती है, उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ब्रोंकाइटिस टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट एक्यूट ब्रोंकाइटिस, सेकंड होता है क्रॉनिक। एक्यूट को डिस्कस करते हैं। एक्यूट ब्रोंकाइटिस इज यूजुअली कॉज्ड बाय ए वायरल इन्फेक्शन, गोज अवे ऑन इट्स इन ए फ्यू वीक। एक्यूट ब्रोंकाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन से होता है और ये कुछ हफ्तों तक चलता है। मोस्ट पीपल डोंट नीड ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट ब्रोंकाइटिस। कुछ लोगों में ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और होम रेमेडीज से ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इफ यू हैव ए कफ विथ म्यूकस मोस्ट डे ऑफ द मंथ फॉर 3 months आउट ऑफ द ईयर्स, दिस गोज ऑन फॉर एट लीस्ट 2 years। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है? अगर आपका लास्ट 3 months अगर आपका वो नहीं हो रहा है स्टार्टिंग से 3 months, अगर आपका ब्रोंकाइटिस ठीक नहीं हो रहा तो वो क्रॉनिक में चला जाता है। फिर ये क्रॉनिक में 1 साल हो सकता है, 2 साल, ये या 3 साल, ऐसे क्रॉनिक में चलता जाएगा। इसको बोलते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। और इसमें म्यूकस होता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में म्यूकस आता है, येलो कलर का आपका बलगम आने लग जाएगा। बात करते हैं कॉजेस की। जो हमारा एयरवे है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। वो इन्फ्लामेशन तो वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन से भी हो सकता है, कोल्ड से भी हो सकता है, इन्फ्लुएंजा से भी हो सकता है जो फ्लू वायरस होता है, रेस्पिरेटरी आरएसवी वायरस से भी हो सकता है। कोविड-19 में देखा कितने लोगों को ये सब प्रॉब्लम्स आ रही थी, सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो रही थी। जब स्वेलिंग हो जाती है अंदर ट्रैकिया में तो और ब्रोंकाई में, तो सांस प्रॉपर नहीं आदमी ले पाता है। जितना ऑक्सीजन उसको इनहेल करना चाहिए उतना ऑक्सीजन वो इनहेल नहीं कर पाता है। ओकेजनली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन से हो जाता है ब्रोंकाइटिस। ये कुछ इमेजेस है। अगर आपको ब्रोंकाइटिस है तो प्लीज़ स्मोकिंग छोड़ दीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, लो ग्रेड फीवर रहेगा, चेस्ट में कंजेशन, चेस्ट में टाइट पंचर रहेगा, वीजिंग साउंड आते हैं अंदर से सांस लेने के टाइम पे, और डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग लेने में। ग्रीन म्यूकस भी आता है, येलो भी आता है म्यूकस, है ना। फीलिंग रन डाउन एंड टायर्ड, थके थके रहना, और ऐसा बिल्कुल जैसे शरीर में जान नहीं हो ना, वीकनेस सी आपको महसूस होगी। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस। डायग्नोस स्पूटम, आपका जो बलगम होता है उसकी जांच कराई जाती है। चेस्ट एक्सरे कराया जाता है, उससे देखा जाता है कितना ज़्यादा हो गया। सीटी स्कैन भी किया जाता है। अगर इससे चेस्ट एक्सरे से पता नहीं चलता अच्छे से तो फिर सीटी स्कैन, या सीटी स्कैन के बाद एमआरआई भी करते हैं। फिर इसके बाद ब्लड टेस्ट देखते हैं। यूजुअली बैक्टीरियल या कोई वायरल से, वायरल इन्फेक्शन से हो रहा है या बैक्टीरियल से है तो देखते हैं। और इसके बाद डायग्नोस में ब्रोंकोस्कोपी भी होती है। इसमें अंदर कैमरा डाल के देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन कहाँ पे है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ, प्रिवेंशन। कवर योर फेस, है ना। अपने चेहरे को हमेशा कवर करके रखिए। डूरिंग, किस समय? जब आप खास करके छींक रहे हो, आप खांस रहे हो और कोई पर्सन आपके सामने खड़ा है, अगर अगर आप खांस दोगे उसके सामने तो कुछ ड्रॉपलेट्स खांसने के थ्रू हवा में आपके अंदर जो भी बैक्टीरिया या वायरस हो गया ना, वो दूसरे पर्सन के अंदर जा सकता है सांस लेने के टाइम पे। डोंट शेयर फूड और वाटर, आप किसी के साथ अपना वाटर मत शेयर करें। कोई भी अपना जूठा खाना किसी को ना दे। अगर किसी को भी है ना, आप उसका खाएं। अगर जिस पर्सन को भी है, स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो आपको वो छोड़ना पड़ेगा। स्मोकिंग तो बिल्कुल भी छोड़नी पड़ेगी। गर्म पानी पीजिए जिससे आपको गले में थोड़ा राहत आएगा। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए मैं
ये चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं जो मेडिसिन इसमें लिख के लाया हूँ बता रहा हूँ मैं आपको, आप प्लीज़ कोई भी मेडिसिन अपने आप लेकर के मत खाइए। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपका प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, प्रॉपर आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। आप नॉलेज के लिए देखिए बस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस की ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। टैबलेट आती है सल्बुटामोल 2 mg, इसको आप सुबह शाम ले सकते हैं। सल्बुटामोल इसमें ये सांस लेने में आपको हेल्प करते हैं। एमॉक्स एमॉक्सिलिनियर अजिथ्रोमाइसिन 500 mg TDS, ये भी टैबलेट है। एंटीबायोटिक अदर ऑप्शन फॉर एंटीबायोटिक्स, एमॉक्सिलिन विथ क्लेवुनिक एसिड 625 mg, ये भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो। अगर इससे भी रिलीफ नहीं मिलता है तो ऑप्शन बचता हमारे पास मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये भी एंटीबायोटिक है 400 mg OD, ले सकते हैं इसको। बट ये सारी डोजेस जो होती हैं वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। आपका वेट देख के, आपकी मेडिकल पूरी हिस्ट्री देख के, सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके डॉक्टर एक डोज प्रिस्क्राइब करता है, और टाइम टाइम पे वो देखता भी है, आपको बुलाता है, फिर पूछेंगे कि कितना आराम मिला, फिर चेक करेंगे, है ना। और ऐसे अगर कोई पेशेंट है, वो मेडिकल चला जाता है, वहाँ से बोलता है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो कुछ एंटीबायोटिक्स दे देता है। आराम लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो ठीक है। बट डॉक्टर के पास जब आप जाते हो वो प्रॉपर आपका चार्ट बनाते हैं, प्रॉपर देखते हैं, आपको गाइड करते हैं कि आपको कैसे, आपको अपना ख्याल रखना है, कैसे मेडिसिन लेनी है, कब आपको अगेन दोबारा दिखाने के लिए जाना है ना। अदर ऑप्शन फॉर एंटीबायोटिक्स। अब बात करते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ये तो हो गया एक्यूट का। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अवॉइड कंप्लीटली स्मोकिंग अवॉइड करनी पड़ेगी। यूजुअली स्मोकिंग क्या है यार, स्मोकिंग में तो टाइम वेस्ट है, लत लगी रहती है। वो खाया, निकोटीन अंदर गया और मज़ा आ गया। बट नुकसान के बहुत ज़्यादा होता है लंग्स में, इसी की वजह से ज़्यादातर तो इसी की वजह से हो जाता है, स्मोकिंग की वजह से। एम्फाइसमा भी स्मोकिंग की वजह से हो जाता है, जिसमें एल्वुलाई का सरफेस एरिया कम हो जाता है। मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा आगे। बट अगर आपको है तो, अगर किसी को भी है आपके पहचान में अगर ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक हो चुका, अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज़ उनको बोलिएगा कि ये स्मोकिंग छोड़ दे। 1 कैप डॉक्सीसाइक्लिन 1 कैप डेली फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ डे। आप डॉक्सीसाइक्लिन ले सकते हैं फॉर 1 to 5 days, ये भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एम्पिसिलिन अमोक्सिलिन 500 mg, ये तो एंटीबायोटिक TDS भी चला देते हैं डॉक्टर्स। सेफ्डिटोरॉन इवॉक्सिल 200 mg BD, ये भी एक एंटीबायोटिक है, 200 mg का BD सुबह शाम डॉक्टर्स चला सकते हैं। सेफरेक्जिम, इसके इंजेक्शन भी आते हैं मोनोसेफ के नाम से, ये इसको भी 250 mg 500 mg BDS से IV दे सकते हैं इंजेक्शन। और अगर टैबलेट है तो भी इंजेक्शन 1 ग्राम का आता है, 1.5 ग्राम का आता है, 2 ग्राम का आता है। और सेफरेक्जिम ये टैबलेट की बात है, ये 250 mg 500 mg। इफ़ नो रेस्पॉन्स, अगर इतना ट्रीटमेंट चल गया तो वो डॉक्टर्स के पास और क्या वो ऑप्शन बचते हैं। वैसे इनमें तो आराम मिल जाता है, बट क्योर हो जाती है। तो अगर फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो डॉक्टर्स अदर एंटीबायोटिक्स चूज कर सकते हैं। सेफेक्लोर 250 mg BD एंटीबायोटिक्स, ढाई सेफ्टेजिन 250 mg BD और TDS। अजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स है, 250 mg BD दे सकते हैं। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन 400 mg OD, ये भी चला सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर ब्रोंकोस्पाज्म, इंजेक्शन अमाइनोफाइलिन, इंजेक्शन अमाइनोफाइलिन 500 mg IV स्लो देते हैं, जिसको ब्रोंको डायलेटर बोलते हैं इसको। जो आपकी एयरवे में, ट्रैकिया में और उसमें ब्रोंकाई में म्यूकस जमा हुआ है ना, उससे ये रिलीफ मिलता है, उसको थोड़ा चौड़ा कर देता है, जिससे आप इजीली सांस ले सकते हैं, आपको ब्रीथिंग करने में डिफिकल्टी नहीं होती है। और कुछ है स्टेरॉइड भी दिए जाते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन है, प्रेडनिसोलोन है, ये सारी मेडिसिन और साथ में दी जाती हैं।
सल्बुटामोल थियोफाइलिन टैबलेट ये भी चल सकती है। डॉक्सीसाइक्लिन ये भी 400 mg। एसिब्रोफाइलिन 100 mg BD ये भी चल सकती है। ये सारे ब्रोंकोडाइलेटर थी। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।